हम क्वाड्रिलेटरल का लेवल 2, क्वाड्रिलेटरल लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम हैविंग अनइक्वल एडजेसेंट साइड इज नेसेसरली, एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो आप क्या करें, साइक्लिक, पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और साइक्लिक कह रहा है का मतलब है इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री है का मतलब हो गया ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, इन दोनों का सम भी 180 मतलब 90 होगा। मतलब अब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर हो सकता है, लेकिन किस चीज के लिए मना किया है, नॉट याद। क्वेश्चन में लिखा है कि अनइक्वल साइड्स होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड क्या है, अनइक्वल है, ऐसा मेंशन किया हुआ है, इसलिए क्या नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। रोम्बस तो बिल्कुल नहीं हो सकता और रेक्टेंगल ही आंसर होगा। ट्रेपीजियम इसलिए नहीं होगा, वो पैरेललोग्राम नहीं होता, वो तो इसीलिए बाहर। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AO and BO are the bisector of A and B। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हमने कैसा भी बना दिया है। ऐसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, कुछ भी है। इसके ए और बी का हमने क्या कर दिया, बाइसेक्टर किया। किसका बाइसेक्टर किया, ए और बी का बाइसेक्टर किया, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्टर ऑफ ए, बाइसेक्टर है मतलब ये a/2 होगा, ये b/2 होगा। आपको एक चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है a + b = 360 - c + d होता है कि नहीं होता। आपसे कह रहा है कि ये वाली बात बतानी है आपको, ये कितना होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। इसका मतलब हो गया कि ये होगा 180 माइनस हाफ एंगल a प्लस हाफ एंगल b। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये वाली वैल्यू इधर लेके जाता हूं, तो c + d = आ जाएगा 360 माइनस a + b। कोई दिक्कत नहीं। हाफ पूछा जा रहा है इसका, तो 180 माइनस इक्वल टू हो जाएगा c + d, मतलब ये c है, ये c है और ये d है, तो ये वाला जो एंगल होगा सीधे सीधे याद रखो c + d का हाफ होता है। किसका बाइसेक्टर किया, a और c का बाइसेक्टर किया। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ d। इसके बाद थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, in a parallelogram ABCD, AO and BO are the bisector of angle A and angle B respectively, then AOB equal to, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, A और B का बाइसेक्टर कर रहे हैं। पैरेललोग्राम कह रहा है तो आपको पता है C और D का सब कितना होगा, आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे इसके और इसके सम का कितना होगा, 90 हो जाएगा। सीधे सीधे कह पाओगे ऐसे, कह पाओ। इसके बाद आ गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ। पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर क्या फॉर्म करते हैं, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम बनाया है, इसके एंगल्स के बाइसेक्टर क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनता है, ये रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर हमने इसे a और b कहा तो ये a/2 होगा, ये b/2 होगा। a और b का सम 180, a और b का सम 180 होगा, तो हाफ ऑफ a और हाफ ऑफ b का सम 90 होगा। इन दोनों का सम 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा,
बाकी दो को भी हम इसी तरह से 90-90 प्रूव कर देंगे। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हों उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। आगे बात से क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा और इसमें पाया कि इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5/6 टाइम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, 5/6 टाइम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा इसमें। किसका इंटीरियर एंगल? पेंटागन का इंटीरियर एंगल, क्योंकि उसका 5/6 टाइम करना है। पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? तो पेंटागन का एक्सटीरियर बोल रहा है तो 360 को 5 से डिवाइड किया 72 हो गया। ये तो एक्सटीरियर हो गया, तो इंटीरियर कितना हो गया? 108 आ गया। इसका 5/6 कहना है। कितने छक्के? 108, 18 छक्के, 18 इंटू 5 90 आ गया। मतलब एक एंगल, एक इंटीरियर एंगल 90 है, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना होगा? 90 होगा। और ये एक 90 है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी? 360/90 बोले तो 4 आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपने देखा कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक ऐसा पॉलीगन है जिसके सारे इंटीरियर एंगल का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है वो कितने टाइम है? 3 टाइम है। किसके? 180 के। एक्सटीरियर एंगल भी 360 के। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर। सम तो इतना ही होता है, इसका 3 टाइम 1080 आ गया। आपको पता है सम जो होता है इंटीरियर एंगल का वो होता है -2/180। 18 से ये करता है 6 बार। एन की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। आई बात समझ में? क्या किया? जो लिखा हुआ है ना वो डेटा एक तो पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है। इससे पहले जो दो आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर किए हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो दोनों आपने क्या करने हैं? सही से करने हैं। याद नहीं करना है। क्वेश्चन 5 स्किप कर दिया मैंने, मुझे नहीं आता शायद। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द मेजर of the angle of a quadrilateral taken in order are proportionate to। अगर प्रोपोर्शन में है तो क्वाड्रिलेटरल किस तरह का होगा? प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या हुआ? ए और बी का जो रेशियो है तो क्या होगा? ये पहले तो ग्रांड नहीं होता है, रेक्टेंगल होता है। सारे के सारे इन द प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो स्क्वायर नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता। किसकी बात कर रहा है? एंगल्स की बात कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर उसने हमसे कहा 4 एंगल दे रखे ए बी सी, तो प्रोपोर्शन का मतलब है ए का बी के साथ जो रेशियो है वही सी का डी के साथ आगे बढ़ता जाए। अगर ये 1:2 रेशियो होता तो ये 4 होता और ये 8 होता। यही तो प्रोपोर्शन हुआ। मगर ऐसा तो कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। एक ही क्वाड्रिलेटरल एक ही पॉसिबल है जिसमें 1:1:1:1 सब प्रोपोर्शन में, सब प्रोपोर्शन में, सबके बीच में जो रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ टू रेगुलर पॉलीगन इज 2:3 एंड रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 6:7। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज पॉलीगन्स आर रिस्पेक्टिव। साइड्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3 दे रखा है। तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। साइड्स का कितना रेशियो है? 1:2 है। दूसरे ऑप्शन को देखा 2:3 है। तीसरे ऑप्शन को देखा 2:3 है और चौथे ऑप्शन को देखा 2:3।
अगर उसने आपसे एक और चीज कही कि जो इंटीरियर एंगल का रेशियो है वो 6:7, तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाओ पहले, जिसमें 8 और 12 दे रखी है साइड। अगर 8 और 12 है तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल पाओगे, 45 आएगा। अगर ये 45 आएगा तो इंटीरियर एंगल 135 आएगा। अगर ये 12 है तो 12 से 360 को डिवाइड करोगे 30 आएगा, ये 150 आएगा। ये किसका मल्टीपल है? ये 7 का मल्टीपल है, मगर हमें तो 6:7 चाहिए। मतलब दूसरा वाला हो सकता है कि 8 और नहीं है। फिर आपने देखा 10 और 15 पे गए, 10 और 15 अगर आपने लिए तो ये साइड से, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा इसका? 36 होगा। इसका कितना होगा? 30 होगा। 15 से 360 को डिवाइड करो 24 आएगा। यहां देखोगे कितना आ गया? 144 आ गया, जो कि किसका मल्टीपल नहीं है, 6 का है। 144 तो 6। और यहां देखोगे 156 आ गया। क्या 156 7 का मल्टीपल है? नहीं। फिर 6 और 9 को देखते हैं। 6 और 9 को देखो, यहां दिख रहा है क्या? ऊपर दिख रहा है। साइड मैंने ले ली 6 और 9 ले ली, ये आ जाएगा 60, 40 आ गया। ये आ जाएगा 120, यहां आ जाएगा 104। दोनों का रेशियो देखोगे 6:7 आ गया। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता होने से हम एक्सटीरियर एंगल इजीली निकाल पाए, और एक्सटीरियर एंगल निकाल लेने से हम इंटीरियर एंगल निकाल पा रहे हैं। निकाल पा रहे हैं? निकाल पा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60। यही तो सवाल था, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस दे रखा है, तो आपके पास सम तो हमें पता ही है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। डिफरेंस दे रखा है किस किस का? इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर 60 दे रखा है। तो क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल निकालो, क्योंकि एक्सटीरियर से नंबर ऑफ साइड निकालना आसान है। इसमें से इससे घटाओ, तो ये आ गया 120, ये घट जाना है, ये जुड़ जाना है। कितना आ गया? ई की वैल्यू होगी 60। ई की वैल्यू 60 आने से आप कहोगे, क्या कह दोगे? कह दोगे। आ रही है बात समझ? क्लियर हो रहा है? आगे अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया। एरिया पूछा जा रहा है। फिगर कुछ इस तरह से गिवन है। एक ये 20 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, यहां पर ऐसा बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये 12 है, ये 16 है, तो ये 20 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट। इसका एरिया आप बता सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। इसका एरिया कैसे बताओ? क्या है ये? ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4। आगे बात समझ क्लियर हो गया? इन दोनों का सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपने ये देखना है कि ट्रायंगल में किस तरह का है। इसका निकाल पा रहे हो तो इसका निकालने के लिए क्या चाहिए था? आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर तीसरी साइड नहीं पता है तो, पता है नहीं है, तीसरी साइड पता होनी यहां पर जरूरी है। उससे हमें मालूम चल गया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तब तो क्या ही बचा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ना ट्रेपीजियम, इस तरह से ये ट्रेपीजियम गिवन है। ये 30 डिग्री दे रखा, ये 45 डिग्री दे रखा, ये ऐसा है। अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया है। अब ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। ये 30 गिवन है,
तो ये 60 गिवन होगा क्योंकि ये भी 90 है। अब 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 होगी। और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, दी हुई किसकी वैल्यू, एबी की वैल्यू दे रखी है। एबी की वैल्यू दे रखी है, कहां दे रखी है, 12 दे रखी है, 12 दे रखी है। अगर एबी 12 है मतलब 90 के सामने 2 होगा, 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 हो, और इसकी वैल्यू 6 इतने तक की वैल्यू 6 यहां देखोगे ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। और आपको क्या गिवन है, और कुछ गिवन, बीसी भी 6 दे रखा है तो ये वाली लेंथ भी आपको 6 करना है। और आपसे पूछा जाए ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है बडोला क्या होता है, वैभव क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक पैरेलल ये है, एक पैरेलल ये, इन दोनों का सम और इनटू बीच की डिस्टेंस। तो ये साइड देखोगे तो 12 ये हो, तो 12 ये हो गई, 12 प्लस 6 √3 तो एक पैरेलल साइड होगी। दूसरी पैरेलल साइड 6 है, हाफ इनटू इनके बीच की डिस्टेंस 6, 6 से ये कट गया 3 आ गया, 6 और 12 जुड़ेंगे 18 प्लस 6 √3, 6 फिर यहां से भी बाहर ले लोगे है ना, तो 18 बाहर आ जाएगा और यहां आ जाएगा, दिख रहा है यहां तक कैमरे में 3 प्लस और √3 की कॉमन ले लोगे, ये भी दिख रहा है, इतना ही है, इतना ही, ठीक है। और ये बात से क्लियर हो रहा है। तो क्या था, आपको बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्लियर हो रहा है, सही समझ में आया। दूसरा क्या तरीका कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे, इस वाले का एरिया निकालते, इस वाले का एरिया निकालते, इस वाले का एरिया निकालते, हाफ बेस इंटू हाइट, 6 का 36, 36 का आधा किया 18, ये हो गया, ये हो जाता 36, 18 और 36 54 ये हो गया, और हाफ बेस इंटू हाइट से ये वाले का एरिया निकल जाता, फिर उसमें कॉमन आता, यही कुछ हो जाता आंसर। कैसे भी कर सकते थे, ट्रेपीजियम देख सकते थे तो वैलेंट को नहीं देख सकते थे, तो इस तरह से ब्रेक करके भी आप एरिया निकाल सकते। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी, 12 भी है ना, पैरेललोग्राम गिवन है आपको कुछ इस तरह से, एक साइड इस तरह से दी हुई है और यहां से इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, और इस वाली लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस वाली लाइन पे, इस पूरे की लेंथ आपको 10 दी हुई है, इस पूरे की लेंथ आपको 8 दी, इस पूरे की लेंथ आपको 7 दे रखी। अगर आप समझे तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, तो आप कहोगे 10 इंटू 7 होगा एरिया। दूसरी साइड अगर आप इसे परपेंडिकुलर ले लो, इसे हाइट ले लो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो बेस ये होगा, है ना, इक्वल टू 8 इंटू जो भी इसका नाम है, एडी, एडी ही पूछा जा रहा है, 8, तो 70 अपॉन 8, 70 का हाफ 35, 35 का हाफ 17.5, 17.5 का हाफ 8.75, 17.5 का जितना भी आएगा वो आंसर कितना आएगा, 8.75 आंसर आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगी, क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू किसी भी तरह से एरिया निकालो, सेम ही आना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ABCD is a trapezium in which AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के और AB की लेंथ देती, BC की लेंथ देती। देखो मैंने क्यों पढ़ा ये क्वेश्चन, ट्रेपीजियम दिया हुआ, AB छोटा दे रहा है तो यहां से लिखूंगा ABCD, ये 8 दे रहा है, ये 10 दे रहा है, ये दे रहा है, अरे सॉरी BC कह रहा है, BC 10 दे रहा है, CD कितना दे रहा है, 12, और AD दे रहा है
अब आपको ट्रेपीजियम के बारे में ये पूछा जा रहा है, ये पूछेंगे हम थपलियाल से, क्या प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के लिए। हाँ, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम प्लस डबल ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट। बस इतना सा करना है एंड यू विल हैव योर आंसर। प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो सवाल हिलेगा नहीं, ये याद रखना। याद है तो आता है, नहीं आता है तो सोचते रह जाओगे कि क्या बताऊं। ठीक है, अगला देखिए जी। A regular polygon is described in a circle. Regular polygon is if a side subtend an angle of 36 degree at a, एक पॉलीगन है जो कि इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, जिसकी एक साइड 36 डिग्री का एंगल बना रही है, किस पे, सेंटर पे। एक साइड, बहुत सारी साइड होगी ऐसे ऐसे, है ना। अगर एक 36 डिग्री का एंगल बना रही है तो टोटल कितनी एंगल होता है अंदर, एक 36 बना रही है तो कितनी ऐसी साइड होंगी। आगे बात समझ, वो आपसे यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में पूछा जा रहा है। साइड ऑफ द पॉलीगन इज, कितनी साइड वाला पॉलीगन ये होगा, कितनी साइड वाला होगा, 10 साइड वाला ये पॉलीगन मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ओ इज अ पॉइंट विद इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसमें ओ एक पॉइंट है, एबीसीडी में नाम लिख रहा हूं, एबीसीडी। अब आपसे कहा जा रहा है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सपोज में यहां पे ले ले, कहीं भी लो, उसने कहा इनसाइड है, आपने कहा कि हाँ हाँ अंदर ही तो है। जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहते हैं कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, और तुम कहते हो हाँ पढ़ तो रहा हूं, पढ़ तो रही हूं, बस 2 मिनट ये फोन पे ये वाला काम कंप्लीट करना है। मैं भी ऐसी करता, मेरी माँ भी ऐसी करती, होता मम्मी खाना दे दे, बस बस दे तो रही हो, बस 2 मिनट ये वाली कॉल। मेरी माँ ऐसे करके फोन पे खाना क्या फोन में खाना, तुम्हारी माँ कैसे बता, फोन यूज नहीं करती। मेरी माँ रील देखती है भाई, सारी रील देखी हुई, सारी दुनिया में कोई भी नहीं, वो तो ये देखी बोले हाँ तुमने नहीं देखी। तो ऐसा लग रहा है कि ये टास्क है उनका, कि अगर नहीं देखा हुआ और दुनिया ने पूछा कि तुमने नहीं देखा है तो बुरा लगेगा दुनिया को, तो सारी देख रही है। चलो, तो आपने क्या किया, ओ ले लिया, यहां पे कहीं भी ले सकते हो आप, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो, मगर अंदर के बारे में हमें पता नहीं, उसकी लेंथ वेंथ निकालने में दिक्कतें होंगी। अब आपसे पहला जो ऑप्शन कहा जा रहा है कि ओ ए, यहां लिखूं, दिख रहा है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो ओ ए तो हमारा 0 हो गया भैया। ओ सी के बारे में बात करें तो ओ सी ये है, ठीक है, आपने बोला ओ सी का स्क्वायर, मतलब ये 0 हो गया, तो ओ सी का जो स्क्वायर है वो ओ बी के स्क्वायर और ओ डी मतलब बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। बात सही निकल गई गलती से। दूसरे को भी चेक कर लेना है, जब आपने ऐसा कुछ उटपटांग काम किया, आपने कभी मान लो कि आपने घर में कुछ टूट गया आपसे, तो आप क्या करते हो, बाहर जाके देखते हो पापा तो नहीं, मम्मी, चेक करते हो, फिर जाकर के उसको उठाते और फिर गायब कर देते हो वो चीज। जैसे मेरा टिफिन यहाँ कभी छूट गया, उसका ढक्कन नहीं मिल रहा है यहाँ पाठशाला में, वो टिफिन कभी घर गया ही नहीं, मेरी माँ बोलती है वो प्रसाद वाला टिफिन था तू ले गया था, मैंने बोला गायब हो गया। समझ रहे हो, क्या करोगे, ये कहोगे कि ढक्कन खो गया तो गालियां देंगे, तो मोल्ड कर लो चीजों, वैसे फिर आपने सब जगह चेक करना है। तो उससे पहले मैंने यहां चेक किया, ये कहने से पहले कि जो टिफिन है वो खो गया, ये कहने से पहले मैंने वो जो उसका ढक्कन था वो यहां चेक किया, मिला ही नहीं। ये उस पे वो रखते हैं, क्या रखते हैं, विम बार का वो होता है साबुन। फिर मेरे को वाई मैंने कहा यार ये क्या है, प्रसाद के लिए लाया था मैं, फिर भांडे धोने वाले वो बना दिया उन्होंने, तो मैं लेके नहीं गया फिर उसे। ठीक, अब इसे देखो,
दूसरे ऑप्शन को भी चेक करना है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। सबको चेक करना पड़ेगा जब आपने कुछ गड़बड़ की है तो। ऐसे नहीं एक ऑप्शन को चेक करके आप खुश हो, केवल पापा पापा को चेक करके कि पापा नहीं आ रहे, मम्मी को चेक नहीं, मम्मी को भी चेक करो, भाई को भी चेक, बहन को भी चेक करो कि तोड़ा है तुमने, कहीं आ गए तो कोई भी बता सकता है। पहले चेक कर लो कि सब अपने काम में मस्त हैं, सब मस्त हैं, उसके बाद आकर के सब कुछ क्या गड़बड़ की हमने, ओ कहा था उसने अंदर कहीं रखना है, हमने उसे कॉर्नर पे रखा है ना, अपनी मर्जी चलाई। तो हमने सारे ऑप्शन चेक करने पड़े। ओ ए का स्क्वायर बोले तो ये तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओ बी का स्क्वायर ठीक है जी, क्या ये ओ बी का स्क्वायर ओ सी के स्क्वायर और ओ डी बोले तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि डायगोनल का स्क्वायर साइड के स्क्वायर साइड के स्क्वायर के बराबर। फिर दूसरी लाइन उन्होंने कही कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बराबर है क्या ओ बी प्लस ओ डी के? तो आपने देखा ओ ए तो 0 हो गया, ठीक है। ओ सी, ओ से लेके सी तक क्या बराबर होता है ओ बी? क्या ये वाली लेंथ इसके और इसके सम के बराबर होती है? नहीं, इसका स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो ये भी गलत हो जाए। फिर तीसरे वाले को भी चेक कर लो, भैया मल्टीप्लाई करवाना इन दोनों का। तो आपने बोला ओ ए की ओ सी से मल्टीप्लाई करवाई तो ये तो 0 हो गया बेचारा, मल्टीप्लाई करवाओगे 0 हो गया। क्या ये 0 इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? आपने बोला क्या बदतमीजी कर रहे हो वैभव, ऐसे अपने आप से बात करनी। आई बात समझ में? ये वाली चीज तुम्हें समझ में आएगी, तुम्हारे लिए ऐसे करवाता हूं मैं ये क्वेश्चन। आया समझ में? आया? हाँ, क्लियर हो गया सब, सबको समझ में आया? तो जब वो आपसे कुछ ऐसा कहे कि यहां पुट कर लो, तो ऐसी जगह पुट करो जहां आसान हो। उन्होंने कहा कि कहीं रख दो बीच में, अपनी जेब में रख दो। बचपन में ऐसे कहते थे कहीं छुपा दो इसे, कहां छुपा दो? अपनी जेब में छुपा दो और फिर ढूंढो सब जगह। बचपन में तुमसे कहा जाता था कि छुप जाओ, तुम कैसे छुपते? अपनी आंखें बंद कर लेते थे। हर बच्चा यही करता था कि मैं छुप गया, ढूंढो मुझे। तो ऐसे ही आपने इन क्वेश्चंस के साथ भी करना है। उसने कहा कि इसे बीच में कहीं रखो, तुमने बोला ओके रख दिया, यहीं पे था यहीं रख दिया, यहां था यहां रख, यहां था यहां रख। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समझ में आया? और अप्लाई भी करना है इस तरह से। आप जब क्वेश्चंस करें, इस तरह के क्वेश्चंस आए तो मैं कोशिश करें कि इस तरह से आप करें। अगला क्वेश्चन दिल के और दिमाग के दोनों के बहुत ज्यादा करीब है, ऐसे आपको लगेगा और आप पाएंगे। लिखा हुआ बहुत सारा डेटा है, इस तरह से है। उसने कहा कि भैया एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि ई एफ जी एच ये ओ पॉइंट है, ई एफ जी एच ये मिड पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट। जैसे ही मिड पॉइंट कहीं दिखेगा तो हमारे दिमाग में एक चीज चल जाती है, यार क्या चल जाती है? मिड पॉइंट थ्योरम चल जाती है। हमारे दिमाग में ये चल गया कि मिड पॉइंट थ्योरम है। पपियाल ने कहा कि सर मैं और सब भूल जाऊंगी, मैं बस इस पे फोकस करूंगी कि ये वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, और ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन की क्या होगी? हाफ होगी। मतलब अगर मैं ये 2 ले लूं तो ये 1 होगा, अगर मैं ये 2 ले लूं तो ये 1 होगा, ये 2 ले लूं तो 1 होगा, 2 ले लूं तो 1 होगा। दिल और दिमाग दोनों के बहुत ज्यादा करीब है। आपसे कहूंगी इन सब का सम, तो 2 इंटू 4 करोगे 8 आ गया। अंदर वालों का आ रहा है 4, तो ऊपर छोटे वाले हैं 4/8। 4/8 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1/2। क्या ही था इस सवाल में? जितना बड़ा भयंकर ये लिखा हुआ था उतना बड़ा भयंकर ये सवाल था नहीं, था नहीं, था नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखा। इन द गिवन फिगर, जब भी फिगर गिवन हो तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे डेटा देखना है आपने। क्वेश्चन इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने एक प्यारी बात कही कि ये और ये दोनों साइड इसके बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहना।
और इसके बारे में कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, नहीं ये नहीं है, इसके बारे में कह रहा है कि ए ई पैरेलल है डी से। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है, चलते हैं अभी आगे चलते हैं। 3 साइड है और कह रहा है कि ए बी, ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड की और ये वाली साइड से, ठीक है। ADR एंगल ए दे दिया आपको 100, एंगल ए दे दिया है। और एक और चीज दी है शायद, ए बी पैरेलल भी दी है किसी के, ए ई इक्वल टू दिया है बीसी के। ए ई कहां है, ए ई दिया है बीसी के। अगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अगर दो लाइन एक दूसरे की क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, दो लाइन एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो, तो इनके जो एंड्स पॉइंट है इन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल और इक्वल होती हैं। खुद सोचो ना यार, ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर दोनों इक्वल लेंथ के हैं, इनको पैरेलल कर लिया जाए और इनके एंड पॉइंट को मिलाओ तो क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और यहां से इसके एंड पॉइंट और यहां से इसकी एंड पॉइंट दोनों की डिस्टेंस क्या भी होगी, बराबर भी होगी, ठीक है ना। तो इट मींस कि ये बराबर होगा ये और ये बराबर हो जाएगा इसके, हो जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये हो गया, आपने कहा कि ये तीनों बराबर हो गए तो 60 होगा, ये 102 दिया हुआ है क्योंकि ये 102 था। आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, बीसीडी पूछा है, बीसीडी, अरे क्या ही पूछ रहे हैं, 60 और 102 162 हो गया। इसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात कही है बस, कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी समझनी थी कि दो पैरेलल लाइन अगर इक्वल भी हैं तो वो क्या बनाएंगे, उनके एंड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर लो तो एक पैरेललोग्राम निकल करके आता है। याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें कह रहा है कि ABCD is a rectangle और PQ are the midpoints of the BC and AC। बता लेते हैं क्या रेक्टेंगल दे रहा है, ABCD, BC का मिड पॉइंट है और AD का है, ये P दे रहे हैं और ये Q दे रहे हैं, मिड पॉइंट दे रहे हैं। मतलब अगर ये पूरी लाइन 2 रही होगी तो ये 1 होगी, ये भी 2 ही होगी क्योंकि रेक्टेंगल कह रहा, तो ये ठीक है ऐसा हो। अब फिर आपसे क्या कहा है, R is any point, R is on PQ, PQ पे R कोई भी पॉइंट है, कहां बनाना चाहोगे R को, अब आपका मन करेगा या तो P पे बना लूं या Q पे, बच्चों ने कहा कि यहां पे बना लेंगे क्योंकि हम आसान की तरफ जाएंगे। जब भी ज्योमेट्री में हमसे पूछेगा कि बेटा छुप जाओ तो हम ऐसे छुपेंगे, यही तो ज्योमेट्री ने हमें सिखाया, नहीं सिखाया। जब बोलते थे छुपा लो तो हम कहां छुपाते थे, जेब पे छुपाते थे, चोरी की और कहां छुपाई, जेब पे, अपनी जेब पे। चेक करा और चेक कराने में निकलती थी 2 टॉफी, मैंने नहीं ली थी, भाई ने रखी है मेरी जेब में, ऐसे ही करता था, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है देन ट्राइंगल ARB, AR का एरिया पूछा जा रहा है, एरिया वो डी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, वो जो डी है वो डी ट्राइंगल कैसे हो जाए, DARB कहां है, डी खुद सोचो, DARB कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो जो डी लिख दिया गया है वो गलती से ट्राइंगल को, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जब वो टाइपिंग करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक करते हैं और बच्चे बेचारे पेपर में भी परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि क्या है ना। तो आपने ये समझना है कि ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है, आपने कहा कि इसका एरिया अगर 1 है, इसका एरिया, तो इसका एरिया भी 1 होगा या नहीं होगा,
क्यों होगा? क्यों होगा मेधावी? मेधावी बच्चे क्यों होगा? तुम्हें क्या लगा तुम पीछे बैठोगे? नहीं पूछूंगा। क्यों होगा? अबे ये लाइन, इन दोनों ट्रायंगल को देखोगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट है नहीं है? कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया सेम होगा, इसका भी 1 है तो इसका भी 1 होगा, और इधर पूरा 2 हो गया। बेस और बेस दोनों का सेम है, हाइट दोनों की सेम है, ये क्या 1 है 1 है, तो ये आधे का एरिया 2 है, तो आधा जो बचा उसका भी 2 होगा। टोटल का एरिया कितना हो गया? 4 हो गया। और इस भाई साहब का एरिया कितना है? 1 है, तो 1/, है ऑप्शन में कोई? 1/4 ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल ए बी सी डी। भाई बात समझ में क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन कल भी किया था हमने, क्या है ये गिवन जो फिगर दी हुई आपको? आपको बस ए बी पैरेलल दे रखा है, ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, तो ये ट्रेपीजियम गिवन है, केवल इतना, इक्वल नहीं दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो ये एक ट्रेपीजियम है। आपने कहा कि हमने पढ़ा था कि ये वाला और ये वाला सिमिलर होता है, तो हमने कहा था कि इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कल रट्टा मरवाया था मैंने, कल मरवाया था, याद नहीं करते? तो 3, तो यहां लिखोगे 3, ये अगर 3 है और ये 3x - 19 है, ये x - 5 है और ये x, हाँ आ गया, -3 है, तो आप कहेंगे 3 इंटू 3x - 19 इक्वल टू x - 5 इंटू x - 3, ये होगा या नहीं होगा? अब x की जगह ना वैल्यूज पुट करो वहां से, ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसको पुट करने पे बहुत जगह मार धाड़ हो जाए। वायरल होना है तो कौन सा ऐसा टॉपिक लो, या तो जिसपे तुम्हें गालियां पड़े सबसे ज्यादा, या फिर तुम्हें उस पर सबसे ज्यादा एप्रिशिएशन मिले। दो ही तरीके से आदमी वायरल हो, या तुमने कोई टॉपिक इतना अच्छे से समझाया, या फिर गाली गलौज वाला टॉपिक उठा दिया, उस पर तुम्हें गालियां। दो ही तरह से तुम वायरल, जो मुझे समझ, इसमें भी ऐसे ही करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है कि जो पुट करने से 2 ऑप्शन बाहर हो जाएंगे? 8 दिख रहा है, तो 8 पुट किया आपने एक्स की जगह, 8 किया 24 में से 19 गया 5 किया 15, लेफ्ट हैंड साइड 15 है, यहां देखते हैं तीनों 5, तो 8 तो है। अब 8 पे ही फोकस करो, अब क्या पुट करें? 9 ही चेक करते हैं, क्या ही जा रहा है, तो 9 को चेक करते हैं, 9 रख, 27 में से 19 माइनस किया 8, कितना है? 8 आएगा, 8 ही आएगा, 24 सही हो रहा है। तो 8 और 9 दो ऐसे वैल्यूज हो गई जिसपे ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट? सबको समझना है, ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। याद नहीं होगी तो सिमिलरिटी से करोगे, फिर इन दोनों ट्राइंगल को सिंप्लाई करोगे, फिर देखोगे ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के बराबर है, बोलोगे दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे में तो मास्टर। अगला क्वेश्चन आपने देखा, एबीसीडी का पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसा एक फिगर गिवन है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और ये ए एक्स दिया हुआ है, सॉरी वाई दिया हुआ है, ए वाई, और ये सी एक्स दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट से मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि आपको शायद ये पैरेललोग्राम दे रखा था तो आमने वाली साइड बराबर होंगी, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? द क्वाड्रिलेटरल ए एक्स, कहां गया ए एक्स, ए एक्स सी वाई इज, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ए एक्स सी वाई के बारे में। अब एक बात सोचो, देखो भैया, ए एक्स सी वाई एरिया के बारे में बात कर रहे हैं शायद,
अच्छा, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। 90 नहीं है तो क्या ही होगा? क्या ये बराबर इसके भी है? नहीं है। जब लॉकस होगा तो चारों साइड भी बराबर होंगी, तो यहां से केवल आप क्या कह पाओगे, पैरेललोग्राम है। अब यार इसमें तो क्या ही पूछे, कुछ भी नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसे तो सीधे सीधे बता दोगे, नहीं बोले हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी जैसी वो पैरेललोग्राम कहे, सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में चलनी चाहिए। ई इज द मिड पॉइंट। अब क्योंकि इसमें मिड पॉइंट कहा है तो इस पॉइंट को इधर उधर मत बना देना। इसमें कहा है कि एकदम सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में बनाओ, फिर मिला। वैसे तो हम कर देते हैं यहां पे। एंड सीई, जो ये सीई है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में। देन डीईसी पूछा जा रहा है आपसे। वेयर इज डीईसी? डीई इसकी लेंथ पूछो, एंगल पूछा जा रहा है कितने का ये वाला एंगल होगा, कितने का ये वाला एंगल। अब आपको क्या गिवन है? पैरेललोग्राम गिवन है, ई मिड पॉइंट गिवन है, बस इतना पता है। इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि ये वाला इसके बराबर हो रहा है, इससे और कुछ पता नहीं चल रहा मिड पॉइंट में से। और कुछ दिया हुआ है बाइसेक्ट करके, ये एंगल इसके बराबर है। ई सी ना, ए बी भी कर रहा है, नहीं नहीं, सीई जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी सी ए को। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। फिर आपने कहा ये ए है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी क्यों होगा राणा जी? ऑल्टरनेटिंग। और क्योंकि ये ए है और ये ए है, इस वाले ट्राइंगल में आपने कहा कि ये साइड अगर इस वाली साइड के बराबर हो जाएंगे। क्यों? एक ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, और ये साइड इसके बराबर है का मतलब है ये तो पैरेललोग्राम गिवन था, तो ये वाली साइड इसके भी बराबर है, पैरेललोग्राम। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या है डीसी? कोई एंगल दिया भी है इन्होंने? अच्छा, डीईसी पूछा जा रहा है, डीईसी। और कुछ बता सकते हैं क्या? और कुछ नहीं बता पाते? एंगल ए कितना? हो ये 2a पता है। कौन सा 2a? साइड बराबर, कौन सी साइड बराबर है? और बताओ, बस यही बता पा रहे हैं। ये 2a आ गया, ये 2a आ गया, ये a है, ये a है। ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होंगे दोनों बराबर होंगे। आप कहोगे 180 में से 2a माइनस करेंगे, उसका हाफ ये होगा, मतलब 90 माइनस a ये होगा और 90 माइनस a ये होगा। ये वाला एंगल हमें बताना है, तो 180 में से ये माइनस ये करेंगे, इन दोनों का सम माइनस करेंगे। 180 में से, एक मिनट रुक जाओ अभी तुम्हारी सुन लेंगे। 180 में से माइनस करेंगे a और ये भी माइनस करेंगे, माइनस 90 प्लस a से a कट गया 90। हाँ बोलिए, ये कह रहे थे? हो 180
किन दोनों का सम 180 होता है? ये वाला एंगल निकालना है, ये 2a है तो ये हो जाएगा मतलब ये 180। हाँ, a भी निकल जाता, a भी निकल, ये 2a है तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो, भाई कुछ नहीं होगा उससे, ये एंगल आएगा 180 माइनस 2a। तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। a की वैल्यू नहीं निकलेगी, a की वैल्यू नहीं निकल रही। किसकी वैल्यू निकल रही है? केवल इसकी वैल्यू। आया, समझ में आया? चलो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा, तुम बस मदद नहीं करते हमारी। द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन माइनस साइड रेगुलर पॉलीगन एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ n+2 साइड रेगुलर पॉलीगन इज, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, n-1 साइड है तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा इसका? 360 अपॉन n-1। अरे n-1 साइड है, अगर n साइड होती तो एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 360 अपॉन n-1 साइड है तो 360 अपॉन, ये है एक्सटीरियर एंगल, और दूसरे का n+2 होगा 360 अपॉन n+, इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है 6 डिग्री दिया हुआ है। ऑप्शन में जाओ, n की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 पुट करोगे तो 14 आएगा, 14 से ये डिवाइड नहीं होगा। 13 पुट करोगे तो 12 आएगा, 12 से ये डिवाइड होगा और 15 से ये डिवाइड होगा। और ये बात समझ, इस तरह से अगर इक्वेशन बन जाए तभी, तो क्या करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाओ। और ये बात समझ में वैभव भैया? नहीं कहना चाहते हो कि हाँ कहना चाहते हो? हाँ कहना चाहते, ठीक है। आया, समझ में आया? हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखा आपने, P इज द मिड पॉइंट, वेयर इज P? P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। ओके, और टू पैरेललोग्राम, ओके, इस तरह से एक पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम में ऐसे, ऐसा पैरेललोग्राम है प्यारा सा। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB का मिड पॉइंट क्या है? P है, और ये D है और ये C है, तो DP को मिला लिया और फिर क्या किया? B से पैरेलल लाइन ड्रॉ की। किसके पैरेलल? PD के पैरेलल। किसके पैरेलल? PD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ऐसे। PD के पैरेलल किस लाइन को ड्रॉ किया? इस लाइन, जो कि यहां पर Q पर और यहां पर R पर मिलती है। AD को आगे प्रोड्यूस किया, इस तरह से ये फिगर बना रहा है। और ये बात हमें क्या करना है वैसे? Then DR is equal to, BR के बारे में बात कर रहा है। Where is BR? BR के बारे में बात कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सोचो क्या सकते हैं, कौन सा मिड पॉइंट है? ये 1:1 होगा। इस ट्रायंगल को देखो, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूं। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका रेशियो 1:1 है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो भी 1:1 होगा। देख पा रहे हो ऐसे? अगर इसका रेशियो 1:1 है तो एक और जगह हमने मिड पॉइंट लगानी है। हाँ, ऐसे में। हाँ, अब ये है ट्रायंगल उल्टा किया, इसका और इसका रेशियो अगर 1:1 है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो गिवन ही था, तो इसका और इसका रेशियो भी 1:1 होगा। और इसका और इसका रेशियो 1:1 आ गया तो भैया ये 1 हो जाएगा। ये पूरा अगर 2 है तो ये 1 होगा नहीं होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे? ये तो बता दो, सब निकाल दिया हमने। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के? BR पूछ रहा है। वेयर इज BR? BR ओके। BR जो होगा वो हाफ नहीं होगा, वो डबल होगा। BR जो है वो डबल होगा किसके? BQ के। हाफ टू के हाथ में,
गलत गुलत याद कर लेते। समझ में आ रही है मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगी? घर पे जाके एक और बार जरूर देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 प्राण निकलते हैं बच्चों के, बहुत ही सन्नाटा है। एबीसीडी से ट्रेपीजियम, अरे हमारा फेवरेट लड़का कहां गया? भास्कर आनंद चले गए हो? पूरा वीडियो में ही देखूंगा, वैसे वीडियो हो रहा है, बताओ। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम, ओके ठीक है, कुछ इस तरह से ट्रेपीजियम जैसे ही कहे आपके दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए। ये देख, ये देख, ऐसे एबीसीडी नाम दे देता, ए बी सी डी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया एम, इसको नाम दे दिया क्या। पहले जो लाइंस थी वो ये दे रखी है, एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है, मतलब इन दोनों का रेशियो 1:1 है। ए पी दे दिया 14, ये दे दिया भैया 15, और क्या दे रहा है? फाइंड सीडी बताना है, सीडी बताना है। अबे यार, अब आपको पता है इसका और इसका सम का हाफ ये होता है, मीडियन ही तो दे रहा है ये, एमएन ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, और क्या नहीं, एमएन तो निकल जाएगा। ओके ये निकाल लोगे, इसका और इसका सम जो होता है, इसके और इसके सम का हाफ जो होता है वो 15 के बराबर होता है। तो मतलब यहां पे आप कहोगे कि ये 16 हो। अगर ये 16 है तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको यहां लगती भी दिख रही है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है पैरेलल ही होगी। तो अगर ये 16 है तो ये कितना होगा? इतना 8 होगा। फिर आपने कहा अगर ये 8 है, ये पूरा 15 है, तो ये कितना होगा? क्या पूछ रहा है? कहाँ है सीडी? अबे यार, मैं तो इतना दुखी इसलिए हो रहा, मैंने बोला यार चलो तो मान ले ये पूछ रहा होगा, तुम्हारी शक्लें देख के ऐसे लग रहा है ना कि कुछ बेहतर ही पूछ रहा होगा, आसान तो पूछ ही नहीं सकता। तो इसमें काहे मुझसे इतनी फिगर बनवा दी? सीधे नहीं बता सकते थे, 16 ही पूछ रहे हैं। हाँ? ये भी पूछ लेता अगर वो, तो कैसे निकालते? ऐसे निकालते। इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लग जाती, क्योंकि ये हाफ है, मिड पॉइंट है, पैरेलल लाइन है, तो इसका हाफ होगा 14 का हाफ ये होगा 17। तो ये भी निकालने की जरूरत है, ये 14 है तो ये 7 होगा, ये 16 है तो ये 8 होगा। इससे ज्यादा आसान दुनिया में क्या ही है कुछ आसान नहीं है। दुख है बहुत दुनिया में, अरे ये आ जाएगा तो 8 देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, दिन के बहुत ज्यादा गलीज है। इधर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है एबीसीडी, फिगर नहीं दी हुई है मगर बता रहे हैं, एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री का। क्वाड्रिलेटरल बनाने की देर क्या हो गया भाई? पानी वानी पिएगा, लंबी लंबी सांसें ले रहे, गिर में जाना कोई बच्चा। एंगल बी दे रखा है, ए बी सी डी में एंगल किसके बारे में बताया है? बी के बारे में बताया है कि 90 डिग्री है, पहली लाइन जो मैंने। और एक और आगे जो लाइन दे रहा है कि एडी का स्क्वायर जो है, वेर इज एडी, ये है एडी का स्क्वायर जो है वो, समझो देखो बहुत प्यारी बात कह रहा है, एडी को छोड़ दो तो कह रहा है बीसी। अरे भाई बीसी, अरे ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, समझो क्या लिख रहे हो? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है? ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो वो लिख रहा है ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके बराबर है? मतलब ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आई बात समझ में आई? नहीं आई? आंखें कह रही हैं नहीं आई मास्टर, दोबारा से बताओ, दोबारा से सुनो। भैया आपको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए सी का, क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है। और फिर ए सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर कह रहा है।
बराबर है 80 के स्क्वायर के। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, ये भी 90 डिग्री है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ACD ही पूछा जा रहा है। आपने कहा बहुत ही बदतमीजी इस क्वेश्चन ने की है, साइड्स के बारे में कुछ रिलेशन दिया और एंगल्स के बारे में पूछा जा रहा है। अरे क्या हो गया भाई, सही है यार, ये अलग अलग फेस बना रहा है भाई, डरा रहा है। टाइम हो गया, अरे भाई भयंकर फेस बनाया है इसने। भाई सही है, पानी वानी पिया, पानी बोतल पानी पूरी दे दो यार उसे। चलो यार ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चे ने बहुत ही भयंकर फेसेस बना दिए हैं, इस वजह से आज का जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त की जाती है। थैंक यू वेरी मच। कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसे, आगे की क्वेश्चंस। चलिए।